सुबह के 8:30 बजे जब पीहू स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध से सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 20 रुपए निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो शांति आई ने पीछे से आवाज़ लगाई, पीहू बेटा आलू का पराठा बनाया है, खा लो। पीहू ने मायूस नज़रों से शांति आई को देखा। नहीं आई, भूख नहीं है। शांति ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। पीहू स्कूल के लिए निकल गई। शांति सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज की लड़ाई झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। शांति पिछले 10 सालों से रूबी व रवि के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। पीहू उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। रवि पिछले कुछ समय से रूबी से तलाक चाह रहा है और चाहता है पीहू बिटिया की जिम्मेदारी रूबी उठाए, और रूबी पीहू बिटिया की जिम्मेदारी रवि को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी पीहू स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल शांति आई से ही बात करती है। रोज की तरह रूबी और रवि ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, पीहू को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि पीहू बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मिली न मौत। बिटिया कोमा में चली गई। रूबी और रवि स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठे थे। पीहू की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट्स सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 15-20 दिन कोई बदलाव न आने के बाद अपने साथ रह रही अपनी माँ को रवि ने रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसकी ये हालत कर दी। ये कहकर माँ वापस अपने शहर चली गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते, हॉस्पिटल में एक एक दिन अकेले ड्यूटी देते। बैंक में पड़े पैसे, जमीन, जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 2 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से रूबी ने पीहू के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। वैसे भी महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती हैं तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर लिखा था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि पीहू को मैं नहीं रखूँगा, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। रूबी डायरी को
सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। रवि भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। रूबी ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। रूबी रोते हुए बोली, रवि पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी पीहू ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। रवि, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार हैं। रवि भी रूबी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उसी समय रवि का फ़ोन बजा और रूबी के मोबाइल पर एसएमएस की टू टू की आवाज़ हुई। दोनों ने अपने को संभालते हुए दूरी बनाई और फ़ोन उठाए। हॉस्पिटल से ही फ़ोन था। जब तक रूबी रवि की बातचीत सुनती, उसके अपने फ़ोन में भी एसएमएस खुल चुका था। पढ़ते ही रूबी के मुंह से अचानक निकला, मेरी लाडली बिटिया को होश आ गया। यही शब्द रवि के मुंह से भी निकले थे। एक साथ दोनों के स्वर, चेहरे पर खुशी उस कमरे में गूंज उठी थी। यह कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूट कर बिखरते हैं, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए, पैसे, सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। उसे महंगे खिलौने या सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आपके साथ खेलने, कूदने, मस्ती, लाड प्यार का समय चाहिए।